धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, एक आश्रम था और गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। शिष्य उनकी सेवा में पहुंचा और शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? तो गुरु ने कहा कि हे शिष्य, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है, वो है विद्याधन। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, लोग तो हीरा माणिक मोती सोना चांदी इनको क्या समझते हैं? सच्चा धन समझते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और आप कहते हैं कि विद्याधन सबसे श्रेष्ठ धन है। तो गुरुदेव ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि विद्याधन ऐसा है कि न चोर हार्यम। कितना भी विद्या का धन, ज्ञान का धन आपके पास हो, चोर उसे चुरा सकता। सोना चांदी तो चुरा सकता है, रुपये चुरा सकता है, पर विद्या का धन कोई चुरा सकता नहीं है। न चोर हार्यम न भारतो भाज्यम। अगर आपके पास विद्या का धन कितना भी है तो उसमें शेयर करने वाला कोई होता नहीं है। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, 2-4 बंगले हैं, 2-4 करोड़ का धन है, तो भाई क्या करते हैं, उसमें शेयर करने के लिए आपसे प्रॉपर्टी मांग सकते हैं। पर आपके पास अगर सीए की पदवी है, एमबीए की पदवी है, तो उस पदवी में कोई शेयर कर सकता है क्या कि आधी सीए की पदवी मेरे को दे दे और आधी तेरे पास रख ले? ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पास अगर ज्ञान का धन है तो उसमें शेयर करने वाला कोई होता नहीं है। फिर तीसरी बात कही, न राजहार्यम। आपके पास ज्ञान का जो धन है उसको राजा का भी डर नहीं है, यानी टैक्स चुकाने का डर नहीं है, या रेड पड़ने का भी डर नहीं है। आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाए तो रेड कब पड़ जाएगी पता चलता नहीं है। पर विद्या का धन जिसके पास होता है उसको कभी भी रेड पड़ने का डर रहता नहीं है। न राजहार्यम न च भारकारी। कितना भी विद्या का धन इकट्ठा करो उसका कभी भी भार होता नहीं है। दिमाग में कितना भी ज्ञान हो उसका कोई वजन होता नहीं है। और आगे जो बात कही है वो सबसे बड़ी बात है कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। जितना जितना आप विद्या का उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, उतना उतना वो बढ़ता जाता है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। जितना जितना आप उसको लुटाते हैं, दूसरे को देते हैं, उतना आपका ज्ञान बढ़ते जाता है। इधर तो अपन अपने पास जो धन है, समझो हमने लाख रुपए का दान किया तो हमारे तिजोरी का धन कुछ तो भी खाली हो जाता है। परंतु यहाँ पे ज्ञान रूपी धन ऐसा है कि वो कितना भी दूसरे को दो कभी कम होता नहीं है। व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हे शिष्य, इसके लिए विद्या रूपी जो धन है, ज्ञान रूपी जो धन है, वो सब धनों में प्रधान है। और यही प्रेरणा देने के लिए कल हमारे बीच में कौन सा दिन आ रहा है? ज्ञान पंचमी का दिन आ रहा है। ज्ञान पंचमी हमें कहती है कि हे मानव, पैसा चाहे जितना इकट्ठा कर ले पर वो इसी जन्म में तुझे छोड़कर चला जाना है। पर तुमने अगर ज्ञान इकट्ठा किया है, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान इकट्ठा किया है, तो भगवान महावीर स्वामी भगवती सूत्र में कहते हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आपके साथ जाने वाली 2 ही चीज़ें हैं। जब आप इस संसार से विदा होंगे तो आपके साथ 2 चीज़ें जाने वाली है। पहली चीज़ है आपके किए हुए कर्म, और दूसरे आपने प्राप्त किया हुआ ज्ञान, वो ही आपके साथ जाने वाला है। दूसरी कोई भी चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है। हम लोग आपको हमेशा कहते हैं कुछ तो भी याद करो, कुछ तो भी पढ़ो।
क्यों पढ़ो? क्योंकि जो जो आप आपकी आत्मा में संचय करते जाएंगे, आत्मा के ऊपर आपका ज्ञान प्रिंट होता जाएगा, तो वो ज्ञान इस जन्म में तो काम में आता ही है, पर जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो वो ज्ञान हमें अगले जन्म में भी काम आता है। और ऐसे जो ज्ञान के भंडार होते हैं वो हमारे गणधर होते हैं। जो गणधर होते हैं, अभी अभी हमने गौतम प्रतिपदा मनाई, उस दिन हमने क्या किया, गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 11 गणधर जो होते हैं या जो भी गणधर पद को प्राप्त करता है, वो जब भगवान के समो शरण में आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो भगवान उनको सिर्फ 3 शब्द कहते हैं। गणधर को, जो गणधर पदवी को प्राप्त करता है, वो सिर्फ 3 शब्द सुनता है। तो 3 शब्द सुनकर जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, वो गणधर कहलाते हैं। तो भगवान के समोशरण में जब गौतम स्वामी आए तो भगवान ने सिर्फ कितने शब्द कहे? 3 शब्द। उपन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इतना शब्द कहा। और इतने शब्द का चिंतन करते करते जिन्हें 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो कौन कहलाते हैं? गणधर कहलाते हैं। क्योंकि जो गणधर होते हैं उनको बीज बुद्धि होती है, बीज बुद्धि उनके पास होती है। बीज बुद्धि यानी क्या कि छोटा सा बड़ का बीज होता है, इतना सा बीज होता है। जब उसको पृथ्वी में अंदर डाला जाता है तब लगता भी नहीं कि आगे जाके इतना बड़ा वृक्ष इसमें से तैयार हो जाएगा कि 100 हाथी मिलकर भी इसको उखाड़ सकने वाले नहीं है। जब छोटा सा बीज बोते तब पता नहीं चलता है। ऐसे जो गणधर होते हैं वो जन्मों जन्म से ज्ञान की आराधना करते हुए आते हैं। और बीज रूप में सिर्फ कितने शब्द मिलते हैं उनको? 3 शब्द, उत्पाद व्यय और द्रव्य। इन 3 शब्द को सुनकर उनके अंतर में जो जन्म जन्म से उन्होंने संचित किया हुआ ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने के बाद उनको चराचर सृष्टि ध्यान में आने लग जाती है। और 14 पूर्व का ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान होता है, कहते हैं 1 पूर्व यानी कितना ज्ञान होता है कि एक हाथी जितनी शाही में डूबे उतने शाही से जो लिखा जाता है वो 1 पूर्व का ज्ञान होता है। हम तो एक पेन से लिखा, एक पेन होता है उससे लिखा जाने वाला भी ज्ञान हमसे जल्दी याद होता नहीं है। और यहाँ पे कितना ज्ञान, एक हाथी पूरी शाही में डूबे उतनी शाही से जो लिखा जाता है वो 1 पूर्व का ज्ञान होता है। फिर दूसरे पूर्व में 2 हाथी, तीसरे में 4, ऐसे करते करते कहते हैं 16,383 हाथी डूबे। इतनी शाही से जो लिखा जाता है वो 14 पूर्व का ज्ञान होता है। इतना ज्ञान यानी पूरे सृष्टि का ज्ञान जिसमें समा जाता है, ऐसा 14 पूर्व का ज्ञान सिर्फ 3 शब्द से उनको प्राप्त हो जाता है। हमें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर उसके लिए अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर जड़मती व्यक्ति भी होता है, वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वो भी ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। हम भी गंधर पद के अधिकारी बन सकते हैं, परंतु अभी से थोड़ा थोड़ा क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थम च साधयेत्। अगर आपको पैसा जमा करना है तो आपको कण कण को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक पैसे को जोड़ना पड़ेगा, तब आप पैसे वाले बन सकते हैं। ऐसे शब्द शब्द को याद करने से आप एक दिन 14 पूर्वधारी भी बन सकते हैं, पर उसके लिए प्रैक्टिस की
ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस करने से आदमी कितना ज्ञानी हो जाता है। देखो हमारी बहनें होती है, संसार में रहती है, रसोई करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि 50 व्यक्ति भी आ जाए तो आराम से रसोई बना सकती है, क्योंकि इतना हाथ में बैठ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ भी लगता नहीं है। कुछ कुछ लोग मेनू मास्टर होते हैं, ऐसे मेनू बना लेते हैं। हमारे भाई लोग होते हैं, इतना अच्छा मेनू बना देते हैं, कितने भी लोग आ जाओ, 500 आ जाओ, 1000 आ जाओ, ऐसा मेनू बना के लोगों के सामने रख देते हैं कि 1000 क्या उससे भी ज़्यादा लोग भोजन करके चले जाए तो भी कम पड़ता नहीं है। कुछ लोग शादी जमाने में एक्सपर्ट होते हैं, चलते चलते देखते देखते आपस में ऐसी सगाई सगपन जोड़ देते हैं, अपन देखते ही रह जाते हैं कि अरे कितने वर्षों से इस लड़की की सगाई नहीं हो रही थी, कितने दिन से इस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और ये आदमी आए, इन्होंने जोड़ दिया और इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। तो ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो उसमें भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। अभी आप देख रहे वर्ल्ड कप चल रहा है ना, चल रहा है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है। हमारी भारत की टीम का जो विजय रथ है वो आगे से आगे बढ़ गया है, बस अब शिखर को छूना बाकी रह गया है। कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते वो लोग, तब जाके वो उनका बॉल उछलता है। हम तो हाथ में बैट भी नहीं पकड़ सकते, हमारे हाथ में बैट दे दो और अपन यहाँ बैठे बैठे सलाह दे देते कि उसने विराट कोहली ने छक्का मारना चाहिए था। अरे भाई आप हाथ में बैट भी नहीं पकड़ सकते और उसने छक्का मारना चाहिए, ये अपन यहाँ बैठे बैठे कहते रहते हैं। पर जो प्रैक्टिस करता है ऐसी उनकी बैट चलती है कि अपन देखते ही रह जाते हैं। हमारे लता मंगेशकर कठिन से कठिन गीत उनके सामने रख दो तो वो आसानी से गा सकती थी। और कहते हैं हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं वो एक्टिंग करने के लिए जब इस क्षेत्र में आए तब क्या हुआ था, उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी थी, वो थोड़े लंबे थे, बारीक थे, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। पर क्या प्रैक्टिस उन्होंने की तो आगे जाके कहते हैं उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और एक एक दिन में वो 7 स्टेज पर प्रैक्टिस करते थे। ये स्टेज पर मजदूर की प्रैक्टिस कर रहे तो इधर पति की, इधर बेटे की, तो इधर मिल मालिक की, तो इधर पागल की, ऐसे 7 स्टेज एक साथ लगे हुए रहते थे। पर एक भूमिका का भी असर दूसरी भूमिका पर नहीं होता था। यहाँ से उतरे नहीं कि वहाँ से उतरे नहीं कि वहाँ। ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने की और आज तक वो उनका जलवा बरकरार है। आज भी करोड़पति के सेट पे क्या बोलते हैं वो कि आज उनकी उम्र देखते हुए हम भी अचंभे में पड़ जाते हैं। देखो ये प्रैक्टिस का नतीजा होता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं हाजिर जवाबी होते हैं, कहीं से भी कौन सा भी सवाल फेंको उनका जवाब तुरंत क्या हो जाता है, हाजिर रहता है। एक बार क्या हो गया, अकबर जो थे वो सुबह सुबह का समय था, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उनके साथ में कौन थे, उनके खास दोस्त बीरबल उनके साथ में थे। और बीरबल और वो दोनों सवेरे सवेरे टहल रहे थे, घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक क्या हो गया कि सामने बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। तो अकबर के मन में आया, बीरबल ये हमारे देश में कितने कौवे होंगे? क्या प्रश्न पूछा, हे बीरबल अपने देश में कितने कौवे होंगे? अभी तक तो सवाल पूछा नहीं। तो उधर बीरबल का जवाब तैयार था कि जहाँ पना अपने देश में 95,463 कौवे हैं। क्या कहा, अपने देश में 95,995 कौवे हैं। तो एकदम से अकबर सकते में आ गए, कह रहे अभी तक तो मैंने सवाल पूछा नहीं, तब तक तो बीरबल ने जवाब दे दिया। तो अकबर भी बहुत भारी थे, उन्होंने कहा कि बीरबल अगर गिनती करवाई और उसमें अगर कौवे ज़्यादा निकले तो क्या जवाब दोगे आप? तो कहा कि मैं कहूँगा कि हमारे देश में तो कितने कौवे हैं, 95,600
43 कौवे हैं, अगर ज़्यादा हुए तो जहाँपना वो बाहर देश से अपने यहाँ पे घूमने के लिए आ गए हैं, और कम हुए तो अरे बोले कम हुए तो अपने देश के बाहर घूमने चले गए हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इस तरह से हाजिर जवाब देने वाले लोग भी इस हमारे संसार में है। वो कितना ज्ञान अर्जित करके आते हैं, जन्म जन्म से जो ज्ञान की साधना करके आते हैं, तब जाके ज्ञान का प्रगटीकरण होता है। हम लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, एक तो भी अच्छी किताब पढ़ो, एक तो भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। और ज्ञान भी कौन सा होना चाहिए? भौतिक ज्ञान तो लोग आजकल बहुत प्राप्त कर रहे हैं, इतना भौतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि हम उनकी डिग्रियां देख के, लोगों की डिग्रियां देख के हमको भी क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। परंतु भौतिक ज्ञान जो होता है वो प्राप्त करना ही चाहिए, वो इस जन्म तक काम आता है। पर अगले जन्म में हमें कौन सा ज्ञान काम आता है? जो आत्मलक्षी ज्ञान होता है वो हमें अगले जन्म में काम आता है। और वो ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा, उसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। आपको लगता है कि मार साहब अब हमारी उम्र हो गई, हम कहाँ पढ़ सकते हैं, हम कहाँ याद कर सकते हैं? तो नहीं, आचार्य भगवंत थे हमारे आनंद ऋषि जी मार साहब, अंतिम समय तक ज्ञान की आराधना करते थे। रोज एक नया श्लोक पढ़वाते थे, रोज इंग्लिश के कोटेशन हमसे बचवाते थे, शास्त्र का स्वाध्याय करते थे, रोज नए गीत गाने लगाते थे। और उनके खुद का कितना ज्ञान उनको याद था, अभंग याद थे, शेर याद थे, कविताएं याद थी। इतना ज्ञान आचार्य भगवंत ने प्राप्त किया था। उनकी भी उम्र थी, तो अपन ऐसा मत समझो कि हमारी उम्र हो गई है। हमें भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान रोज प्राप्त करना ही है। रोज एक लाइन तो भी याद करेंगे, एक पेज तो भी पढ़ेंगे, एक श्लोक का अर्थ तो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखो लोग कैसे कैसे ज्ञान का चमत्कार करते हैं। जो आत्मलक्षी ज्ञान वाले होते हैं वो कैसे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे उपाध्याय यशो विजय जी मारसाब होके गए हैं। जब आनंद गंजी हुए थे 1700 शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उस समय हमारे यहाँ पे यशो विजय जी नाम के हमारे उपाध्याय होके गए। इतना ज्ञान उन्होंने लिखा कि जो हम पढ़ भी नहीं सकते, इतना ज्ञान उन्होंने लिखा। और एक बार वो बनारस में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो बनारस में गए। वहाँ पे एक गुरुदेव थे, वो उनको क्या करते थे, रोज ज्ञान पढ़ाते थे। बहुत सारा ज्ञान पढ़ा दिया, पर गुरु के पास एक ग्रंथ ऐसा था कि वो बहुत अद्भुत था और उसमें 1200 श्लोक थे, पर गुरुदेव वो कभी पढ़ाते नहीं थे उनको। तो यशो विजय जी के मन में क्या था कि मुझे ये जो बुक है इसमें 1200 श्लोक है, ये अद्भुत ग्रंथ है, ये मुझे पढ़ना है। पर गुरु देते नहीं थे, उनके हाथ में देते नहीं थे। एक दिन क्या हो गया, गुरुदेव बाहर चले गए, किसी निमित्त से उनको बाहर जाना पड़ा। तो इधर यशो विजय जी ने देखा कि अच्छा समय है, अब मैं क्या करूँगा। वो गुरु माता के पास गए और गुरु माता को कहा कि हमको आज एक दिन के लिए ये ग्रंथ दे दो ना। बोले एक दिन में क्या करोगे? बोले सिर्फ आप एक दिन के लिए दे दो, जब तक पंडित जी वापस नहीं आते तब तक ये ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए दे दो। तो गुरु माता का भी उनके ऊपर बहुत प्रेम था, तो उन्होंने क्या किया, वो ग्रंथ निकाला और उनके हाथ में दे दिया। जैसे ही वो ग्रंथ हाथ में आया तो यशो विजय जी और विनय विजय जी, दो गुरु भाई थे, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो यशो विजय जी ने उस ग्रंथ में 1200 श्लोक थे, तो यशो विजय जी ने एक दिन में 700 श्लोक याद कर लिया और विनय विजय जी ने पीछे के 500 श्लोक याद कर लिए। और जब तक पंडित जी वापस आते हैं तब तक तो वो पुस्तक जाके वापस वहाँ पे रख दी। एक दिन में 700 श्लोक उन्होंने याद किए और एक ने 500 याद कर लिए। यानी कितनी बुद्धि उनकी क्या थी,
तीव्र थी। ये कब तीव्र हुई? करत करत अभ्यास से। अभ्यास करते करते बुद्धि तेज होने लग जाती है। ऐसी उनकी तेज बुद्धि थी कि एक दिन में 1200 श्लोक दोनों गुरु भाइयों ने याद कर लिए। और एक दिन के लिए याद नहीं, हमेशा के लिए उन्होंने याद रख लिए और उनके ऊपर उन्होंने टीका भाष्य आदि सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हमारे जो गंधर है, हमारे जो आचार्य होके गए हैं, इनके जैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो तो हमें भी आज अभी से क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, समय को ज्ञान में व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाके एक दिन हम उस पद के अधिकारी बन सकते हैं। और यही सच्चा धन है। सच्चा धन कौन सा है? ज्ञान का धन सच्चा धन है, जो आपसे कोई चुराने वाला नहीं है। पर हम लोग टाइम पास करते हैं और आजकल के बच्चे तो भौतिक ज्ञान में इतने उलझ गए हैं कि उनको इतिहास भूगोल उनको कुछ भी ध्यान में रहता नहीं है। कोई भी सवाल पूछो तो इतने उटपटांग वो क्या कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। कुछ लोग ऐसी बातों में तज्ञ हो जाते, उटपटांग बातों में तज्ञ हो जाते हैं। एक क्लास भरी हुई थी और वहाँ पे टीचर आए। टीचर ने पूछा कि बच्चों बोलो पृथ्वीराज कौन थे? क्या कहा? पृथ्वीराज कौन थे? तो बच्चों ने जोर से जवाब दिया, राज कपूर के पिताजी थे। क्या जवाब दिया? राज कपूर के पिताजी थे। तो शिक्षक ने पूछा, अरे भाई मैं इतिहास पूछ रहा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? इतिहास पूछ रहा हूँ मैं। तो उनको कोई जवाब देना आया नहीं। फिर कहा कि 17वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक होके गए हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो उन बच्चों ने इतना अच्छा जवाब दिया कि बोले पर सर वो जितने भी वैज्ञानिक है ना उन सारे की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, अभी कोई भी नहीं है। पर उनके बारे में वो जानकारी नहीं दे सके। अगर हम भौतिक ज्ञान में ही पड़े रहते हैं तो फिर आत्मज्ञान और आत्मलक्ष्य ज्ञान इस तरफ से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आजकल हमारे सामने कौन सी पंचमी आने वाली है? ज्ञान पंचमी आने वाली है। ज्ञान पंचमी के दिन भी इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे शास्त्र में बताई गई है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना, ज्ञान का ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बनता है, कैसे उससे छुटकारा पाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या साधना करनी होती है। ये कल अवसर आने के बाद हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबने क्या ध्यान में रखना है कि हमारा विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है और उस धन को प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है? प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन हम भी केवल ज्ञान पहले तो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है और फिर आगे जाके हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? केवल ज्ञान भी प्राप्त करना है। पर उसके लिए आज से अभी से शुरुआत करेंगे तब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सभी अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और पुरुषार्थ करें। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।